बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बर्दाश्त नहीं होता भगवान। इतनी जानती मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं क्यों चुप हूँ? क्यों सब देखकर भी चुप हूँ भगवान? अगर ये दुनिया है, अगर तुम अपने होने का सबूत दो मुझे शक्ति दो, कोई तहसील दो भगवान, मैं सब कुछ ठीक करूंगी। कुछ नहीं हम अपने नेता को ढूंढ नहीं पाए गुरुजी। वो रहे हमारे लीडर। आइए। अपने लीडर से मिलो। कलावती नामक बुराई के साथ हमारी जो जंग जारी है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए यही हमारा नेतृत्व करेगी। आपसे मिलने का बहुत मन और आपको देखकर हमारे अंदर एक नई हिम्मत आ गई। बताइए ना, अब हमें आगे क्या करना होगा? उस कलावती को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं हम अब पूरे जोश जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हिम्मत के साथ चला सांप को मारने के लिए उसे बिल से निकालना होगा। ये तो कलावती, मैं कुछ ऐसा करना होगा जिससे कलावती बौखला कोई गलती कर दे। वही गलती हमारी शुरुआत। हमें केवल अब तक यही पता चल सका है कलावती एक बहुत बड़ा जश्न मनाने वाली है, पर कब और कहां इस बात का पता नहीं चल सका। कोई बात नहीं, कलावती खुद अपना प्लान बताती। बस दो बातें याद रखें, हिम्मत के साथ चलाती और जोश के साथ।
हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कैसे हो तुम? और ग्वालियर में मौसम कैसा है? आंटी मैं एकदम अच्छा हूँ। अब बस यहाँ के मौसम का क्या कहना, पल में तोला पल में माशा। वैसे आपकी दोनों बेटियां आपका बर्थडे अच्छे से तो मना रही है ना? दोनों बेटियां? आंटी मैं नंदू की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तारा और मीठी की बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, वो दोनों बहुत अच्छे से मेरा जन्मदिन मनाने वाली हैं। और तारा तो हर साल की तरह से मेरे जन्मदिन का इंतजार कर रही थी, 12 बजने का इंतजार, पर तेरा फोन पहले आ गया। अरे आंटी मैं तो और भी पहले फोन कर देता, लेकिन मैंने घर पे फोन किया था, वहां पर किसी ने उठाया नहीं। हाँ बेटा, वो घर का फोन खराब था। अच्छा, वैसे आंटी तारा है कहाँ? बात कराई ना उससे। वो रसोई में है बेटा। ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा। गुड नाइट आंटी। चलो, गुड नाइट। आंटी आपका बर्थडे है? नहीं बेटा, आज नहीं, कल है। मुझे तो याद भी नहीं था, वो तो युग का फोन आया तो याद आया। लेकिन आपने युग से झूठ क्यों बोला कि तारा? असल में बेटा, युग बहुत जरूरी काम से ग्वालियर गया है, और उसे तो ये भी पता नहीं है कि तारा ने हमें घर से निकाल दिया। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। वैसे भी जब वो यहाँ आएगा तो उसे पता चल ही जाएगा। चलिए, युग के फोन करने से कम हमें ये तो पता लगा कि आपका बर्थडे है। आइए आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको बुला के लाता हूँ। हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर आराधना जी। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक हो आप। बहन जी, आप अपनी बेटियों को मिस कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, मिस नहीं कर रही। मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे किस जन्म के पापों की सजा मिली है जो मेरे घर में ऐसी बेटियां पैदा हुई, जिसने एक हंसते खेलते परिवार का सुख चैन छीन लिया। आप ऐसे मौके पर ऐसा क्यों सोच? हमारे लिए तो मीठी अब आपकी बेटी है, हमारी बहू। तो बस इतना चाहते हैं कि किसी तरीके से मीठी और आदित्य के बीच की जो दूरियां हैं, जो गलतफहमियां हैं, वो दूर हो जाए और हमारे मन का डर भी दूर हो जाए कि मीठी हमें कभी छोड़कर जा सके। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा भाई साहब। अब आप बैठिए ना। मेरे लिए क्या हुक्म है अभी? नहीं मियाँ, कुछ सुना दीजिए आप। सुनाना क्या, हम तो भांड मिरासी हैं। नाच लेते हैं। कमाल कर दिया फिल्म आपने। अच्छा गाया आपने फिल्म में। शुक्रिया। निर्मला जी, वो मेरे चश्मे का केस आपने देखा? नहीं, इसमें दाग लगा हुआ है, थोड़ा मिटाना चाह रहा हूँ। जी वो अंदर टेबल पर है, हम लेकर आते हैं। नहीं नहीं, यहाँ बैठिए, हम और
जी। हिम्मत कर तारा, आज तेरी माँ का जन्मदिन है और तू उनका फेवरेट हलवा लेकर आई है। देखना, आज जरूर उनका दिल अपनी बेटी के लिए पिघल जाएगा और वो तुझे गले लगा लेगी। कहाँ जा सकते हैं सब लोग? इससे पूछूं। फहीम चाचा को फोन करती हूँ। एक वही है जिनसे बात करने की मैं हिम्मत कर सकती हूँ। पैसे क्या फॉर्म के साथ में जमा करने पड़ेंगे? बिल्कुल। हाय अल्लाह। क्यों कर रही हो तारा बहू तुम फोन? ये देखने के लिए कि तुम्हारे जुल्मों का कितना असर पड़ा है हम सब पर। तुम और तुम्हारी बहन के कारण इस परिवार पर कहर टूट पड़ा है। दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। हेलो फहीम चाचा, मैं यहाँ अस्तबल में आई थी माँ से मिलने, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ हैं आप लोग? क्यों बताए तुम्हें? ताकि तुम यहाँ आकर हमें और भी दर्द दे सको। फहीम चाचा प्लीज मुझे बताइए, बाबा और बाकी घर के सारे लोग कहाँ हैं? मतलब अपनी गंदी जुबान से बाबा का नाम। तुम्हारी वजह से बेचारे जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। क्या? फहीम चाचा क्या हुआ बाबा को? दिल का दौरा पड़ा है। रात को 1 बजे से हम सब लोग बड़े अस्पताल में हैं। एक एक पल घबराहट में कटता है, पता नहीं जवाब देगा डॉक्टर क्या बोलेगा। और ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बहन के कारण हुआ है। बड़े अस्पताल। पापा सब मेरी वजह से हो रहा है माँ। मैंने आदित्य की बात पर क्यों नहीं भरोसा किया कि उसने तलाक के पेपर्स नहीं बनाए। काश कि मैंने वो पेपर्स उसी वक्त फाड़ दिए। खुद को दोष मत दे बेटी, जो किस्मत में होता है वो हो के रहता है। चुप हो जा। क्या कर रही है तू यहाँ? क्यों आई है? ये देखने कि हम सब जिंदा कैसे हैं? हमारे सर से छत छीनकर दाने दाने के लिए मोहताज करके भी तुझे चैन नहीं पड़ा? नंदू जी और आदित्य के तलाक के पेपर लेकर आ गए, सही कसर पूरी करने के लिए। तुम दोनों की हरकत देखकर मुझे मर जाने को मन कर। हाँ? क्यों भगवान ने मुझे तुम जैसी बेटियों की मां बनाया? माँ मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता नंदू ने कौन से की सफाई मत दे और जा यहाँ से। डॉक्टर, जयराज जी की हालत कैसी है अब? उनकी कंडीशन सुधरने गई है। मैंने आपके बेटे आदित्य को बता दिया है कि कितना खर्चा होगा बाईपास सर्जरी के लिए। आदित्य उन्हीं पैसों का इंतजाम करने के हैं, लेकिन उसने हमें ये बताया नहीं कि कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। 2.5 लाख। और ये पैसे आप जरा जल्दी जमा करवा दीजिएगा, क्योंकि अकाउंट्स के क्लियरेंस के बगैर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते।
पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? मैं लेकर आऊंगी पैसे। मेरे पास तो है ना। आखिर जो कुछ भी है वो बाबा का ही तो है। कुछ नहीं है तो क्या? आशिक मियां, तारा को बता क्यों नहीं देते कि तुम जिंदा हो? ये तुमने कैसी कसम खाई है दुनिया से सच छिपाने? वो कसम जो पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रखे, उसका टूट जाना ही अच्छा होता है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे बगैर तारा कितनी अकेली, कितना कमजोर महसूस कर रही होगी? तुम जिंदा हो ये जानकर कम से कम उसके अंदर हिम्मत तो आएगी। उसे इस बात का एहसास तो होगा कि वो इस जंग में अकेली नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? खामोशी मजबूरी नहीं, जरूरी है। जिंदा रहते हुए तारा से दूर और खामोश रहना, इससे मुश्किल काम मेरे लिए और क्या हो सकता है। लेकिन मैं मेरी तारा को जानता हूं, जब भी अकेली पड़ जाती है दुगनी हिम्मत जुटा देती है। और इस जंग में तारा की हिम्मत और उसका साहस मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरे जिंदा होने की खबर से वो कुछ ऐसी गलती कर बैठा है जिससे कलावती को शक हो जाए, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अभी वक्त नहीं आया गुरुजी। अभी वक्त है कलावती की हर चाल को समझने का और उसे बिगाड़ने का। Yeah, Mr. Johnson. Thank you so much. Yeah. अरे कितनी याकर आता है ये मुआ जॉनसन। चलो, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। हमारे मेहमानों का कहना है कि पार्टी चाहे कहीं भी रखो, माल उम्दा होना चाहिए। वो तो कहीं भी आने को तैयार हैं, बस कोई बखेड़ा ना हो। सुरैया समझती है ना बखेड़ा ना होने का मतलब क्या होता है? अगर इस बार कुछ भी हुआ ना तो आय हाय, मैं भी कितनी भोली हूं ना। रुक, अगर इस बार उधर हटना, रास्ता देगी कि नहीं? अगर इस बार कुछ भी हुआ तो इस बार हथौड़ा नहीं, दिख रही है ये तोप? इस बार अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो इस तोप से उड़ा दूंगी तुम लोगों को। आधा हिस्सा चीन में गिरेगा, आधा पाकिस्तान में। फिर भी कुछ बच गया तो ढूंढते रह जाओगे। ए सुरैया, क्या चुपचाप खड़ी कुकुड़ मुकुड़ कर रही है? क्या बात है? हमें यहाँ एक बांसुरी मिली है दीदी साहब, पता नहीं कौन लेकर आया, कहाँ से आई। देखा बांसुरी? अरे कहीं बंसी बजैया का नहा सचमुच कलयुग में ही तो नहीं आ गए? क्या है? उसमें से कुछ निकला है दीदी साहब। किसमें से कुछ निकला है? उस बांसुरी में से। बांसुरी में से? उठा रही दीदी साहब, मैं हाँ तू उठा।
कहाँ है? अच्छा, हाय हाय, पकड़। बावलियों, कागज का पुर्जा ही तो है, छिपके लिए क्या तो चिल्ला रही हो? डरा दिया मुझे भी। हाँ। ये मत समझना कि मैंने तुझे देखा नहीं, इसका मतलब मैं तेरे बारे में जानता नहीं। बहुत जल्द मैं तेरे सोने की लंका को छीन लूंगा और तेरे हर काले धंधे पर मेरा राज होगा। इस लंका की लंकेश्वरी सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं हूं मैं। इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता, तू भी नहीं बंसी बजैया। ये आदित्य भी फोन नहीं उठा रहा। बहन जी, पैसों का इंतजाम करने गया है। भागदौड़ में फोन की आवाज सुनाई नहीं दी होगी, आता ही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। सारे गहने भी उस घर में छूट गए, वरना उन्हें बेच के कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाता। बहन जी, एक कॉर्पोरेटिव बैंक में मेरा अकाउंट है, उसमें कुछ पैसे हैं। 9 बजे बैंक खुलेगा, मैं तब जाके ले आऊंगी। आप अपने मन में बुरे ख्याल मत लाइए। विश्वास कीजिए, भाई साहब ने हमेशा हर किसी के साथ भला किया है। भगवान ने उनके साथ बुरा नहीं होने देंगे, फिक्र मत कीजिए। कहाँ भाग रही है? बड़ी जल्दी में है तू आज। ऐसे इतनी जल्दी में तो कोई तब होता जब कोई काला कुत्ता पीछे पड़ा, या फिर मर गया हो। पीछे तो इसके हम पड़े हैं और हमसे बच के ये भाग नहीं सकती। जरूर कोई मर गया हो। आज तेरी वजह से बाबा अस्पताल में। तो जो मीठी और आदित्य की तलाक की कागजात छोड़कर आई थी, वो बाबा ने देख ली और उसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आज मां का जन्मदिन है नंदू, और आज के दिन भी वो किसी से नजर नहीं मिला पा रही, तेरी वजह से। क्या कह रही है तू? क्या ये सच है? देवर्षि को दिल का दौरा पड़ गया? सही कहती है तू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस हरकत की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और तू तो जानती है ना कि मैंने जो भी किया वो आदित्य को पाने के लिए किया। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि मीठी आदित्य से दूर हो जाए, लेकिन इस परिवार को दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दे। माफी मांगनी है तो सासू मां से मांगो, जिनका पति आज तेरी वजह से अस्पताल में। माफी मांगनी है तो आदित्य और मीठी से मांग, जिनका रिश्ता आज तेरी वजह से टूट रहा है। अगर माफी मांगनी है तो हमारी मां से मांग नंदू, जो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही। नंदू, बता दे सबको कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, कौन है इन सब के पीछे। इस रुद्र प्रताप को भी तो पता चले।
कि तू इतनी बुरी नहीं है किसके पापों में तू इसका साथ दे। चल जल्दी। तारा, अरे क्या हो गया? क्या हुआ? दुखा लगा क्या? तुझे क्या लगा? सच में गिर जाऊंगी तेरे पैरों में और माफी मांगूंगी तुझसे। जज्बाती नहीं हूं मैं तेरी तरह, दिमाग से सोचती, दिल से नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी जिंदगी सुधारने के लिए किया। इसमें अगर तेरे ससुर को दिल का दौरा पड़ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्यों पतिदेव? बिल्कुल। चोरी छिचोरी सीना जोरी। हाँ? पैसे तो मुझे जिस दौलत के लिए सारी महाभारत हो रही है उसे ही लूट रही है। कहाँ जा रही थी ये पैसे लेके? कहाँ जा रही थी ये पैसे लेके? तेरे बाबा का इलाज कराने। उनके दिल पे तो हथौड़ा पड़ा है ना। ना ना, दिल पे दौरा पड़ा है ना। मैं ही जा रही थी ना, मैं ही जा रही थी। क्या सोच रही थी? वहां जाएगी, बाबा का इलाज कराएगी, सब तेरी तारीफ करेंगे, इतिहास के पन्नों में तेरा नाम आएगा। स्वार्थी, छी, क्यों बार बार ऐसा करती है? बार बार जिस चीज के लिए मना करती हूँ वही चीज क्यों दोहराती है? क्यों मुझे गुस्सा दिलाती है? क्यों मुझे पाप करने पर मजबूर करती है? दे दो मुझे। अब देख मदद करने का नतीजा। कलावती के लिए क्या भाई, क्या भतीजा। अरे चल मुझे बाबा के पैसे ले। चल। कहाँ ले चला मुझे? बारे मेरी प्याली, चले पे नमक छिड़कने का मजा उठा ही लिया जाए आज। जा, तुझे आजाद किया, और अगर कभी भी 1 मिनट के लिए भी अगर लगे कि हम कोई धमकियां दे रहे हैं तो ले ये पैसे पकड़ और कर मदद अपने परिवार की। लेकिन उसके बाद तेरे परिवार वालों के साथ क्या होगा उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार होगी, ये बात याद रखना। अगर आज ये पैसे मेरे अंदर नहीं थे तो वैसे भी बाबा की जान को खतरा है, तो मैं तुम्हारी धमकी से क्यों डरूं? मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं, बाबा को खो देने का डर तो बना ही रहेगा ना। इसलिए ये पैसे मैं बाबा के इलाज के लिए जरूर दूंगी। बड़ी सयानी हो गई है रे तू। इधर कुआं उधर खाई, चारों तरफ से मुसीबत आई। और ये तो बता मेरी एल्बर्ट पिंटो, उस परिवार में क्या केवल जयराज ही है? इधर तूने जयराज की मदद की और उधर मैंने किसी और को टपका दिया। तेरी सास, तेरा देवर, तेरी माँ, हाँ? उड़ गया ना चेहरे का रंग? उड़ गया ना? चल जा, कर ले तू भी अपनी मर्जी। जा लेकर ये पैसे अस्पताल की तरफ। यहाँ तेरे कदम अस्पताल की तरफ बढ़ेंगे, वहां मौत के कदम तेरे परिवार के किसी सदस्य की तरफ बढ़ेंगे। अब ये तेरे परिवार वालों के ऊपर है कि सबसे पहले मेरी नजरों के सामने कौन आता है। छोड़ो। हाय हाय, इतनी जल्दी मौका मिलेगा ये तो सोचा ना था। देख तो। माँ, तेरी माँ, मम्मा, आज तो इनका जन्मदिन भी है ना। हैप्पी बर्थडे मम्मा। माँ, जन्मदिन को मरण दिन बनाने का मजा ही कुछ और है।
टीके आपको लगी तो नहीं ना?